जय हिंद। आज मेंस्ट्रुएशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्राय परीक्षा में रिपीट करते रहता है, वो बता रहे हैं। और ये जो है दीर्घ में पूछता है 5 नंबर में मेंस्ट्रुएशन का 13.1 से जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखो। करा कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे दिया 2.1 मीटर और 4 मीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 500 रुपया प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास का लागत भी निकालना। करा क्या कि एक बेलनाकार तंबू है, नीचे में बेलन है, ऊपर में शंकु है। इस तरह से होगा, देखो ये नीचे बेलन हो गया और ऊपर क्या हो गया इसका शंकु। इस तरह से कोई जो है तंबू है, नीचे में बेलन और ऊपर में शंकु बना हुआ है। करा क्या कि इसका जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर। ये ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है, देखो इधर व्यास 4 मीटर हो गया है ना। और इसकी तिरछी ऊंचाई है 2.8 मीटर, समझा। तो करा क्या कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका व्यास दे दिया, व्यास 4 मीटर, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा। बेलन का यह ऊंचाई दिया है, ऊंचाई इसका 2.1 मीटर दिया है और इसका तिरछी ऊंचाई दिया, शंकु का तिरछी ऊंचाई एल होता है 2.8 मीटर। देखो इधर कई बार दीर्घ में पूछा है। करा के नीचे बेलन है, ऊपर जो है शंकु है। यह बनाया गया है, टेंट है, कपड़ा से बनाया है। पूछ रहा है इसमें कितना कपड़ा लगेगा, क्षेत्रफल है। तो कैनवास का यह क्षेत्रफल निकालना कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा। और करा यदि इसका लागत 500 रुपया प्रति मीटर है तो जो है कितना खर्च होगा। तो इसमें जो है कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैनवास का क्षेत्रफल इसमें निकालेंगे कि क्या सब भाग। इस तरह का जो है माइंड में चित्र बनाओ, किस तरह का कल्पना करो, कहां कहां कपड़ा लगाया होगा। ये बेलन का चारों साइड, बेलन का चारों साइड में लगेगा ना। तो बेलन का चारों साइड हो गया ये वाला भाग, गोल वाला भाग जो ये आ रहा है, ये बीच का, इसको कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस शंकु का जो भाग है उसमें कहां कहां कपड़ा लगेगा, यही भाग में और ये भाग में ना होगा, यही ना भाग में लगेगा, ये बीच का भाग में लगेगा कपड़ा। तो ये शंकु का भी इसको कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, हुआ ना। और शंकु का पाई आर एल ना हुआ। तो पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो 2 एच, यहाँ क्या बच गया, एल बच गया। पाई का मान देखेंगे इसमें नहीं दिया है तो 22/7, 22/7। आर का मान दिया है 2, इधर ध्यान दो, 2 गुना एच, एच का मान दिया है 2.1 और एल का मान हो गया 2.8, ये हो गया है ना। 22/7 गुना 2, यहाँ हो गया 4.2 प्लस 2.8, हुआ ना यार। तो 22/7 गुना 2, इसको जोड़ देंगे 8 2 10, 4 2 6 1 7, ये हो गया 7 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर है ना। 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला। करा क्या कि 1 मीटर का खर्च है 500 रुपया है ना। तो 44 मीटर का खर्च, ये कपड़ा जो खरीदेंगे तो कितना लगेगा, खर्च निकालेंगे है ना। 44 गुना 500, 520 520 22,000 रुपया का क्या होगा, इसमें कपड़ा खर्च होगा, समझा। नीचे शंकु बेलन था, ऊपर शंकु है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कपड़ा लगाया, कितना कपड़ा लगेगा। इसका जो है व्यास 4 था तो व्यास का आधा हो गया त्रिज्या। ऊंचाई दिया 2.1, इसका तिरछी का ऊंचाई 2.8। तो कहां कहां कपड़ा लगेगा, इसका चारों साइड में लगेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का ही चारों साइड में लगेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, पाई आर एल, पाई आर कॉमन ले लिए, 2 एच प्लस क्या हो गया, एल हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ 2 गुना आर का मान और एल का मान दे दिए। इसको हल किए तो 44 हुआ। तो 44 मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आया। 1 मीटर क्षेत्रफल का कपड़ा का खर्च है 500 रुपया, तो 500 से गुना कर दिए, यही हो गया। कह रहा है क्या कि
अगला देखो, ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काटा गया है। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखो एक बेलन है, समझो यह एक बेलन था, देखो ना इधर ये बेलन है, इस बेलन से एक शंकु काट लिया गया, ऐसे ऐसे कट गया, तो करा शेष भाग का क्षेत्रफल निकाले। अब जो शेष भाग बच गया होगा, ऊंचाई है 2.4, ध्यान दो इधर, ऊंचाई है 2.4, व्यास है 1.4, हुआ ना। इससे एक शंकु काट लिया गया, तो करा जो शेष बच गया उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस तरह का जो है चित्र जो है ध्यान में रखेंगे। इस तरह से कोई लकड़ी का टुकड़ा मान लो इस तरह का होगा, गोल लकड़ी का टुकड़ा है, बीच से इस तरह से शंकु काट के निकाल लिए, है ना। ऐसे ध्यान में करेंगे कि इस तरह का लकड़ी का टुकड़ा बीच से यह शंकु काट के निकाल लिए, तो यहाँ क्या होगा, गड्ढा हो गया होगा ना। अब कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। मानो कि यह दे दिया कहेगा इसको रंगना है तुमको, कहां कहां इसमें रंगाई होगा, कहां कहां पृष्ठ बना है, तो यह चारों साइड में बनेगा है। और यहाँ पे नीचा में भी यहाँ कट गया, खाली हो गया, यहाँ ऊपर में जो है बना हुआ है और ये अंदर में बना हुआ है, तो इसमें जो है यह दिया हुआ व्यास दिया अपन, इसका व्यास 1.4 मीटर है ना, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4/2, 0.7 मीटर हो गया। ऊंचाई देखो यार, शंकु का ये ऊंचाई है टोटल, शंकु का बेलन का दोनों का एक ही दिया ऊंचाई 2.4 हो गया। इसमें यह तिरछी ऊंचाई नहीं मालूम है, यह एल निकालना है ना, तिरछी ऊंचाई एल, आर स्क्वायर प्लस आर का मान 0.7, एच का मान 2.4, हुआ ना। 749 अब 576, हुआ ना, 6.25, तो 2.5, एच का मान निकल गया, एच का मान हो गया 2.5। अब इसका करा कि जो पृष्ठ बना शेष भाग का क्षेत्रफल, लकड़ी काटने के बाद जो शेष बच गया उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग मतलब इस तरह से लकड़ी के टुकड़ा से काट के निकाल लिया शंकु, न रे, तो लेकिन इधर तो बचा हुआ है ना, तो यह भाग आया, तो बेलन का इसको क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का यह भाग, ये जो कटा हुआ तो यहाँ गड्ढा है ना रे, तो यह भाग और यह भाग आया ना, तो यह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ ना रे। शंकु का यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये भाग ये पूरा टोटल आ गया ऊपर का, ये तो कट गया, यहाँ तो खाली हो गया है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बस हो गया। अब सूत्र लगा देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हिसाब। अब इसका कैलकुलेशन है, मेंसुरेशन के हिसाब में सबसे बड़ा चीज है इसका कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, चित्र सही बन गया तो जो है चित्र को देखने के बाद चित्र में ही सारा आंसर है ना। हिसाब तो यही हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये हो गया, इसको कैलकुलेशन करना सही होना चाहिए। पाई आर कॉमन ले लिए तो 2h, यहाँ एल यहाँ आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, 2 गुना एच का मान 2.4, एल का मान 2.5, एच का मान आर का मान 0.7 हो गया, कटा देंगे 0.1, 2 गुना 2.2 हो गया, ये हो गया 4 गुना 8, 2 दूनी 4, 2.5, 7.7 हो गया, 7 5 12, 8 20 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 4 2 6 और 2 8, हुआ ना। तो 6 गुना 8 गुना 16, 8 गुना 16 17.4 मीटर स्क्वायर ये हो गया इसका आयतन, क्या कहते हैं क्षेत्रफल। समझ में आया। कह रहा था कि एक बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो बेलनाकार है ना, इसके बीच से ऐसे शंकु काट के निकाल लिया तो यहाँ खाली हो गया ना है,
अब कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे पृष्ठ है इसका, यहाँ पे पृष्ठ है, एक तो हुआ यहाँ पृष्ठ है, और ये जो गड्ढा हो गया तो गड्ढा में यहाँ तक हाथ जा रहा है ना, इधर पृष्ठ है इधर पृष्ठ है, समझा। तो ये त्रिज्या दिया था, इसका आधा व्यास दिया था, आधा कर दिया, त्रिज्या हुआ शंकु का, यह ऊंचाई दे दिया, तिरछी ऊंचाई यह निकालना है, एल बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 749, 2 के बाद 24 का स्क्वायर 576, जोड़े 6.25, इसका वर्गमूल 2.5 हो गया। अब यही निकाले शेष भाग का क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल, यह भाग आया। यहाँ नहीं लिए, क्यों? क्योंकि यह गड्ढा हो गया, तो यहाँ तो कोई पृष्ठ नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल सबको यह सूत्र लिख दिए, पाई आर सब में है, तो 2h बच गया, यहाँ एल बच गया, यहाँ आर बच गया। तो इसी को हल किए, अब सारा मान रख के हल किए, आर का मान 0.7, 2 गुना 2.4, एल का मान 2.5, आर का मान 2.5, इसको जोड़े तो यह हो गया 8, और यहाँ 2.2 गुना किया 17.6 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। देखो 9 नंबर देखो, लकड़ी के एक ठोस बेलन है जिसके दोनों सिरा पे अर्धगोला काट के निकाल लिया। ठोस बेलन के दोनों सिरा पे अर्धगोला काट के क्या किया, निकाल लिया। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये ठोस बेलन है, देखो ऐसे है ना। यह इसके कहा कि दोनों सिरा पर से अर्धगोला काटा है, एक अर्धगोला ऐसे काटा, एक अर्धगोला ऐसे काटा है ना, दोनों सिरा पर से अर्धगोला काट लिया गया है। कह रहा है कि इसका त्रिज्या 3.5 है, त्रिज्या क्या है 3.5, और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है शेष भाग का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। अब देखो इस तरह का लकड़ी का टुकड़ा है, यह इधर से भी अर्धगोला काटा, इधर से भी अर्धगोला काट लिया, तो कहां कहां इसका पृष्ठ बन गया, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होगा चारों साइड, ये जो कट गया तो यहाँ क्या होगा, गड्ढा बन गया ना, पृष्ठ बना ना रे, तो अर्धगोला का यहाँ भी और यहाँ भी वक्र पृष्ठ आ गया ना। तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है ना। तो पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सब लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का यह भाग आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का यहाँ गड्ढा आ गया है, अर्धगोला का यह भाग, अर्धगोला का यह भाग है ना। तो यहाँ भी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ भी अर्धगोला का, दो ठो अर्धगोला है सेम आकार का, 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का 2 गुना अर्धगोला का, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और 2 गुना अर्धगोला का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ एच बचा, यहाँ जो है निकल जाएगा तो 2 आर हो जाएगा। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है यहाँ 3.5, एच का मान दिया हुआ है 10, 2 गुना आर का मान 3.5, 7 × 35 हो गया है ना, 5 गुना 10 हो गया तो 22 हो गया, और यहाँ 10 और प्लस 7 हुआ ना, यही हो गया 22 गुना 17 है ना। ये निकल गया इसका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या कहते हैं, इस लकड़ी के टुकड़े का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।